students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start Unit 3 Two Stories About Flying, written by Liam O'Flaherty. Two Stories About Flying का हिंदी अर्थ है फ्लाइंग मीन्स उड़ान, अबाउट बारे में, टू स्टोरीज दो कहानियां, उड़ान के बारे में दो कहानियां या उड़ान से संबंधित दो कहानियां। इस यूनिट नंबर 3 में दो कहानी है। पहली लियाम ओ फ्लाहर्टी के द्वारा लिखित हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, ये पहली कहानी है। आइए पहले इस कहानी की हम आपको समरी समझाते हैं। इसका सारांश क्या है, आइए शुरू करते हैं। द यंग seagull was lonely on the ledge. राइटर कहता है कि द यंग सीगल, सीगल कहते हैं समुद्री पक्षी को, छोटा समुद्री पक्षी, वाज लोनली, लोनली मीन्स अकेला, ऑन द लेज, लेज कहते हैं शिला फलक, चट्टान का बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा लेज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समुद्री छोटा पक्षी अकेला शिला फलक पर था या बैठा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे यस्टरडे। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड सिस्टर, और एक बहन, हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, फ्लोन अवे उड़ गए थे, यस्टरडे मीन्स कल, एक दिन पहले। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे, वो अकेला ही रह गया था वहां पर शिला फलक पर, लेज पर। ही कुड नॉट फ्लाई because he could not muster up courage. He could not fly, वह उड़ नहीं सका, because क्योंकि he could not muster up, muster up मीन्स होता है एकत्रित करना, बटोरना, courage मीन्स साहस, क्योंकि वह साहस नहीं बटोर सका। He could not fly, वह उड़ नहीं सका, बिकॉज ही कुड नॉट मस्टर अप करेज, क्योंकि वह अपना साहस नहीं बटोर सका। द सी अपीयर्ड टू हिम टू बी माइल्स डाउन, सी समुद्र, अपीयर्ड लग रहा था, टू हिम उसे, उसको समुद्र लग रहा था, टू बी माइल्स डाउन मीलों नीचे, उसे उस शिला फलक पर बैठे हुए, चट्टान के बाहर की ओर निकले हुए हिस्से पर बैठे हुए समुद्र मीलों नीचे लग रहा था या प्रतीत हो रहा था कि समुद्र तो नीचे मीलों दूर है, ऐसा उसे लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट वेदर हिज विंग्स वुड सपोर्ट हिम। He was not confident, उसे विश्वास नहीं था, वह आश्वस्त नहीं था कि whether his wings, कि उसके पंख, wings means पंख, would support him, support means मदद करना, सहारा देना, him उसकी, वह इस बात से विश्वस्त नहीं था, उसे इस बात का विश्वास नहीं था कि क्या उसके पंख उसकी सहायता करेंगे, क्या वह अपने पंखों की, छोटे छोटे पंखों की सहायता से उड़ सकेगा, ये उसे विश्वास नहीं हो रहा था। द विंग्स
of his brothers and sister were far shorter than his own, yet they had flown away. The wings पंख of his brothers उसके भाइयों के and sister और उसकी बहन के were थे far shorter कहीं अधिक छोटे या बहुत अधिक छोटे than his own उसके पंखों की तुलना में. उसके पंखों की तुलना में उसके भाइयों और बहन के पंख छोटे थे. Yet they had flown away, फिर भी वे उड़ गए थे. यानी कि लेखक कहता है कि जो छोटा समुद्री पक्षी था उसके भाइयों के पंख, उसकी बहन के पंख तो उससे भी और अधिक छोटे थे, फिर भी वे उड़ गए. His parents rebuked him and threatened to let him starve, but in vain. His parents उसके माता पिता ने, उस समुद्री छोटे पक्षी के माता पिता ने rebuked him, rebuked means डांटा, फटकार लगाई, and threatened और धमकी दी to let him starve, भूखो मरने की. किस प्रकार से? भाई तू नहीं उड़ा तो तू भूखा मर जाएगा, डांट करके इस प्रकार से उसे कहा और धमकी दी. बट इन वेन, परंतु व्यर्थ रहा उनकी इस बात का उस बालक पर, छोटे समुद्र पक्षी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. Within the next 24 hours, nobody came near him giving him food. आगे राइटर कहता है विद इन द नेक्स्ट 24 hours. नेक्स्ट मीन्स अगले, विद इन मीन्स अंदर, 24 hours 24 घंटे के, अगले 24 घंटों तक, अगले 24 घंटों में नोबडी केम कोई नहीं आया, नियर हिम उसके निकट, गिविंग हिम फूड उसे भोजन देने के लिए. यानी कि अगले 24 घंटों तक उसके पास, उस समुद्री छोटे पक्षी के पास कोई भी भोजन देने के लिए नहीं आया. ना उसके माता पिता आए, ना उसके दोनों भाई और ना बहन. His parents were perfecting his brothers and sister in the art of flying. His parents उसके माता पिता were परफेक्टिंग पूर्ण बना रहे थे या पूर्णता प्रदान कर रहे थे. परफेक्ट मीन्स होता है पूर्णता प्रदान करना या पूर्ण करना. हिज ब्रदर्स उसके भाइयों को, एंड सिस्टर और बहन को, इन द आर्ट कला में, ऑफ फ्लाइंग उड़ने की. उसके माता पिता उसके भाइयों को और बहन को उड़ने की कला में पूर्णता प्रदान कर रहे थे या पारंगत बना रहे थे. They taunted him for his cowardice. They means उन्होंने, taunted means ताना मारा, ताना मार रहे थे, him उसको, for his cowardice उसकी कायरता के लिए. cowardice कहते हैं कायरता. उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको उसकी कायरता के लिए ताने मार रहे थे, व्यंग कस रहे थे, उसे नसीहत दे रहे थे. The sun was shining brightly. The sun सूरज, was था, shining चमक रहा, brightly तेजी के साथ. सूरज तेजी के साथ चमक रहा था, आकाश साफ था. He had not eaten anything since last night. He had not eaten anything, उसने कुछ भी नहीं खाया था. Since last night, गत रात से, पिछली रात से या पूर्व रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. He tried, but he could not get anything for eating
from the ground and the nest. He tried, उसने कोशिश की, प्रयास किया, बट परंतु he could not get, वह प्राप्त कर सका, anything, could not get, नहीं प्राप्त कर सका, anything, कुछ भी, लेकिन वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका या उसे कुछ भी नहीं मिला, for eating, खाने के लिए, from the ground, जमीन से, and the nest, और घोंसले से. उसने कोशिश की परंतु उसे घोंसले से और जमीन से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. Between him and his parents, there was a deep opening. Between him, उसके, between means बीच में, him उसके, and his parents, और उसके माता पिता के, उसके और उसके माता पिता के बीच में there was a deep opening, एक गहरी खुली खाई थी. डीप मीन्स गहरी, ओपनिंग मीन्स खुली खाई. He could not reach them without flying. He could not reach, reach मीन्स पहुंचना. He could not reach, वह नहीं पहुंच सकता था. Them, उनके पास, without flying, बिना उड़े. वह समुद्री छोटा पक्षी बिना उड़े अपने माता पिता के पास नहीं पहुंच सकता था. The seagull went slowly to the edge, shut his eyes one after the other. The seagull, समुद्री छोटा पक्षी, went slowly, धीरे धीरे गया, to the edge, किनारे पर, उस शिला फलक के किनारे पर समुद्री छोटा पक्षी धीरे धीरे गया. शट हिज आइज, और आंखें बंद कर ली. वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी आंखें उसने बंद कर ली. ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, टू बी फॉलिंग asleep. फॉलिंग asleep मीन्स होता है सोने का, और उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे वह सो रहा हो. बट हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर टुक नो नोटिस ऑफ हिम. जब वो समुद्री छोटा पक्षी सोने का नाटक कर रहा था, तब हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, ब्रदर्स, भाइयों ने, एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी बहन ने, टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ हिम, उसका. पर उसके माता पिता, भाइयों ने और बहन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया. दे रिमेन्ड ईटिंग फूड एंड क्लीनिंग देयर feathers with their beaks. They remained eating, वे खाते रहे, remained रहे, eating खाते हुए, food भोजन, वे भोजन खाते रहे, भोजन करते रहे, and cleaning और साफ करते रहे, their feathers अपने पंखों को, with their beaks अपनी चोंच से, beaks means चोंच, वे खाना खाते रहे और अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करते रहे. The sight of food made him mad. वह समुद्री छोटा पक्षी अपने माता पिता, भाई बहनों को खाना खाते हुए और अपने चोंच से पंखों को साफ करते हुए देख करके उस खाने के दृश्य से वह पागल हो गया. वो भूखा था तो खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया. साइट मीन्स दृश्य, फूड भोजन का, जो भोजन का दृश्य था, उसने अपने माता पिता, भाई बहनों को खाना खाते हुए देखा तो उस खाने के दृश्य ने उसे पागल कर दिया. हिज मदर लुक्ड एट हिम. उस समुद्री छोटे पक्षी की माता ने उसकी ओर देखा. क्योंकि वो माँ थी, फिर भी उसके हृदय में उसके प्रति प्यार उमड़ आया और उसने उसके ओर देखा.
ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड बेग्ड हर टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, एंड बेग्ड हर, और प्रार्थना की, टू ब्रिंग फूड, भोजन लाने के लिए, फॉर हिम, अपने लिए, और उसने अपनी माता से भोजन लाने के लिए प्रार्थना की, आग्रह किया, या अपनी माता से भोजन मांगा. बट शी क्राइड बैक, लाफिंग एट हिम, बट परंतु, शी क्राइड बैक, वह चिल्लाई, लाफिंग एट हिम, उस पर हंसती भी, यानी वो चिल्लाई और उस पर हंसी. देन शी पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड स्टार्टेड टू फ्लाई अक्रॉस टू हिम. देन, फिर इसके पश्चात, शी पिक्ड अप, उसने लिया, उठाया, अ पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा लिया, एंड स्टार्टेड टू फ्लाई अक्रॉस टू हिम, एंड स्टार्टेड टू फ्लाई, और उड़ने लगी, अक्रॉस टू हिम, उसके पास, और वह उसकी ओर उड़ने लगी, उस मछली के टुकड़े को लेकर के. एज शी वॉज नियर हिम, शी मेड हर विंग्स साइलेंट. एज, और जब, शी वॉज नियर हिम, वह उसके पास आई, निकट आई, शी मेड हर विंग्स साइलेंट, शी मेड, उसने किया या बनाया, हर विंग्स, अपने पंखों को, साइलेंट, शांत. जैसे वो उड़ती हुई आ रही थी तो उसने उसके पास आते ही अपने पंखों को शांत कर लिया. हमने देखा है कि पक्षी उड़ते उड़ते आकाश में पंखों को शांत कर लेते हैं, और जैसे कि और वे उड़ते भी रहते हैं. तो उसी प्रकार से उसने अपने पंखों को शांत कर लिया. शी हाल्टेड इन द एयर, हाल्टेड मीन्स रुकी, ठहरी, इन द एयर, हवा में, वह हवा में रुकी रही, ना आगे आई ना पीछे आई, पंखों को शांत करके हवा में ही रुकी रही. मैडन्ड बाय हंगर, द सी गर्ल डाइव्ड एट द फिश विद ए क्राई. मैडन्ड बाय हंगर, मैडन्ड मीन्स पागल होकर, बाय हंगर, भूख से पागल होकर, द सी गर्ल, समुद्री छोटा पक्षी, डाइव्ड एट, झपटा, की ओर डुबकी लगाई, द फिश, मछली पर, विद ए क्राई, चिल्लाते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, उस समुद्री छोटे पक्षी उस मछली पर झपटा जो उसकी माता लेकर आई थी. हिज मदर सोर्ड हाई, उसकी माता, सोर्ड मीन्स उड़ी, हाई मीन्स ऊंचे, आकाश में ऊंची उड़ी जैसे ही मछली पर झपटा. द नेक्स्ट मोमेंट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई. जैसे ही वो समुद्री छोटा पक्षी अपनी माता के द्वारा लाए गए मछली के टुकड़े पर झपटा तो उसकी माता और तेजी से ऊपर की ओर उड़ी, और अगले ही क्षण, द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, अगले ही पल, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, हिज विंग्स, उसके पंख, स्प्रेड, फैल गए, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, शीघ्र ही उसके पंख बाहर की ओर फैल गए, एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई, और उसने उड़ना शुरू कर दिया. ही क्राइड जॉयफुली एज ही सोर्ड हायर एंड हायर. ही क्राइड जॉयफुली, वह खुशी से चिल्लाया, एज ही सोर्ड हायर, सोर्ड मीन्स उड़ा, हायर ऊंचा, एंड हायर और ऊंचा, जैसे ही वह ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया वह खुशी से चिल्लाया. His parents, brothers and his sister flew around him screaming. Screaming means चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए. His parents, उसके माता पिता, brothers भाई, and his sister, उसकी बहन, flew around him, उसके चारों ओर उड़े. Then they landed on the surface of the
सी, देन इसके पश्चात दे वे सब, कौन कौन? उस समुद्री छोटे पक्षी के माता पिता, 2 भाई और बहन, वे सब लैंडेड ऑन उतरे, दी सरफेस तल पर, सतह पर, ऑफ द सी समुद्र की, वे समुद्र की सतह पर उतरे, दे वर नाउ कॉलिंग हिम, वे अब उसे पुकार रहे थे, ही कुड नॉट राइज बिकॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, ही कुड नॉट राइज, वह अब उठ नहीं सकता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से, वीक मीन्स कमजोर, विद हंगर भूख से, और भूख से वह कमजोर हो गया था। हिज फीट sank into the sea, but his abdomen touched its surface. His feet, उसके पांव, उसके पंजे, sank into the sea, समुद्र में डूब गए थे, but his abdomen, लेकिन उसका पेट, touched its surface, लेकिन उसका पेट समुद्र के धरातल से छुआ हुआ था, अर्थात वह समुद्र की सतह पर रुका हुआ था या टिका हुआ था, पैर अंदर थे समुद्र में। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इस पर तैर रहा था, समुद्र की सतह पर वह तैर रहा था, फ्लोट में होता तैरना। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग एंड प्रेजिंग हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फैमिली, उसका परिवार, वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहा था, चीख रहा था खुशी में, एंड प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहा था, फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान के लिए, कि आज उनके समुद्री छोटे पक्षी ने पहली उड़ान भरी, जो बहुत घबरा रहा था, भयभीत था, उसकी पहली उड़ान पर वे बहुत खुशी से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। नाउ दे गेव हिम पीसेज ऑफ डॉग फिश, अब उन्होंने उसे डॉग फिश नाम की, जो डॉग फिश कुत्ता मछली कहें हम इसको, तो डॉग फिश के उसे छोटे छोटे टुकड़े दिए। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को करने से घबराना नहीं चाहिए, पूरी हिम्मत और आशा के साथ उस काम को शुरू करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सिलेबस की इसी प्रकार से वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको पैसेज वाइज अनुवाद हिंदी में मिलेगा। टिल देन, बाय बाय।